टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में अतुल प्रसाद पर जनता की तरफ से चार्ज फ्रेम कर रहे हैं। और वो चार्ज जो बीपीएससी परीक्षा के दौरान उन्होंने जो बहाली प्रक्रिया अपनाई है, उस प्रक्रिया के वजह से जो हजारों गैर योग्यताधारी लोग जो बहाल हो गए हैं, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्योंकि अतुल प्रसाद कह रहे थे 2 दिन पहले ही कि मैं इस बात को लेकर पूरी तौर पे डिटरमाइंड हूं, मतलब पूरी तौर पर हम अपने स्टैंड पर कायम हैं कि कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकलेगा और सप्लीमेंट्री रिजल्ट वही निकलेगा जो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं लिया है। ठीक है, तो जो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं लिया आप उसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रूप में देख रहे हैं, लेकिन जो आपकी वजह से जो हजारों की संख्या में जो गैर योग्यताधारी लोग अपॉइंट हो गए और वो नियुक्ति पत्र भी ले लिए, नियुक्ति पत्र ले जाके स्कूल में भी ज्वाइन कर लिए, वो पढ़ा भी रहे हैं और अब जांच के दौरान पकड़े गए हैं तो उनको अब हटाया भी जा रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? किस पर यह जिम्मेवारी तय होगी? इसलिए अतुल प्रसाद जी, आप पर यह चार्ज फ्रेम हो रहा है कि आपने इस बहाली के दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को नजरअंदाज किया है जिस वजह से जो योग्य उम्मीदवार थे वो आज बाहर हैं और अयोग्य उम्मीदवार जिनकी योग्यता आधार आपके द्वारा निर्धारित योग्यता जिन्हें नहीं था वो आज स्कूल में पढ़ा रहा है। देखिए, गोपालगंज से जिन शिक्षकों को हटाया गया है, जरा उन शिक्षकों का विवरणी अतुल प्रसाद जी जुड़िए। और यही है आप पर चार्ज कि यूपी के लड़के लड़कियों को कैसे आरक्षण का लाभ मिल गया। अतुल प्रसाद जी, चार्ज फ्रेम नंबर 1, कैसे उन्हें लाभ मिल गया, जबकि ये स्पष्टता के साथ ये चीजें हैं कि बिहार के बाहर के जो भी स्टूडेंट हैं वो जनरल में आएंगे, उनको कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आपने उन्हें आरक्षण का लाभ दिया, उन्हें दिव्यांग का भी लाभ मिला है, अन्य जो लाभ हैं वो लाभ भी मिला है। जो आर्थिक आधार पर जो कमजोर हैं उसके लिए जो सर्टिफिकेट होता है उसके आधार पर भी यूपी के लड़के लड़कियों का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो कौन ये चार्ज आप पर है? क्या जवाब आपका है? जरा हम आपको बताते हैं। जरा गौर से अतुल बाबू जरा सुनिए कि जो चिट्ठी जारी हुआ है आपको गोपालगंज की तरफ से, वो पहली लड़की है अपूर्वा दुबे। उसका एक तो CTET उत्तीर्ण नहीं है, 9वां 10वां में इसलिए मान्य नहीं होगा। और दूसरा, उन्होंने जो यूपी की रहने वाली है और उन्होंने जो आरक्षित कोटे की जो के आधार पर जो जाति प्रमाण पत्र दिया था उसके आधार पर जो उन्हें नौकरी दी गई, ये गलत है, इसलिए उनको रद्द कर दिया जाता है। दूसरा है फैजल हक, जो CTET उत्तीर्ण जो भी वर्ग है उसमें 9वां 10वां के मान्य नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से बीएड धारी भी है, बीएड धारी भी अपॉइंट हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीएड से जिनको अपॉइंट नहीं होना था वो भी अपॉइंटमेंट हो गया उनका। कैसे हो गया? कौन इसके लिए जिम्मेवार है? जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपने बीएड वाले को बहाली पर रोक लगा दिया था। हाँ, भले आपने परीक्षा जरूर ली थी लेकिन आपने रोक लगा दी, तो फिर बीएड धारी कैसे बहाल हो गया? इसके लिए किस पर चार्ज फ्रेम किया जाए? मतलब अतुल बाबू, आप पर जिस तरीके के अनियमितता की बातें सामने आई हैं और क्रमवार अगर हम बात करें तो 4 ऐसे इशूज हैं जिस इशूज के लिए आप पर हम चार्ज फ्रेम कर रहे हैं। पहला इशूज, यूपी के लड़के लड़कियों को आरक्षण का लाभ कैसे मिला, और ये लाभ मिला है, ये गोपालगंज में बर्खास्तगी के लेटर से साफ संकेत मिल रहे हैं। दूसरा आप पे चार्ज है कि भाई बीएड धारी की कैसे नियुक्ति हो गई, जबकि साफ तौर पर बीएड धारी की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। कैसे स्कूल चले गए? 2 बीएड धारी वहां ज्वाइन करके नौकरी करना शुरू कर दिए थे, उनको हटाया गया। और तीसरा चार्ज, जो सबसे महत्वपूर्ण चार्ज है अतुल बाबू आप पर, कि हिस्ट्री में जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसमें 300 से अधिक
एंशिएंट हिस्ट्री वाले लोगों का अपॉइंटमेंट हो गया है, जबकि शिक्षा विभाग का पत्र जारी है कि विषय कॉम्बिनेशन जो इतिहास है वही 12th के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री वाले को कैसे आप बहाल कर दिए, कैसे उसको आप क्वालिफाई कर दिए? इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? ये तीसरा चार्ज फ्रेम है आप पर। चौथा चार्ज फ्रेम आप पर है कि आप STET 2023 और कंप्यूटर वाले को लेकर जो मान्यता योग्यता जो निर्धारित था, उस निर्धारित योग्यता में जो लोग नहीं थे उनको आपने अपॉइंटमेंट, उनको कैसे आपने पास घोषित कर दिया। और पांचवें एक और फ्रेम आप पर है कि ऐसे लड़के, देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको गौर से सुनिए, जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं इसको आप गौर से सुनिए और गौर से समझिए कि 2019 के STET में तो कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, उसमें आपको जो विषयवार जो मिलाना है उसमें वक्त लग सकता है, उसमें समय लग सकता है, लेकिन 2023 वाले को कैसे बहाल कर दिया आपने? और 2019 वाले में जो स्पष्टता के साथ बहुत सारी चीजें दर्शाया गया था उसका पालन क्यों नहीं हुआ? तो ये किसकी जिम्मेवारी थी? अतुल प्रसाद जी, ये चार्ज फ्रेम आप पर है। आप कहिए कि शिक्षा विभाग को देखना था, मुझे नहीं देखना था, हमें सिर्फ रिजल्ट जारी कर देना था कि जो हमारा पास हो गया उसको हम पास कर दिए। मेरा हाईएस्ट लेवल 60 नंबर था, मान लीजिए 60 से 50 के बीच में जितने लोग कंप्लीट किए हम वो सूची भेज दिए, मैंने नहीं देखा वो, कुछ तो बात हुई होगी। इसलिए ये पूरे बहाली प्रक्रिया पर जिस तरीके से चीजें सामने आनी शुरू हुई है और लगातार जैसे जैसे बर्खास्तगी की प्रक्रिया तेज हो रही है वैसे वैसे ये सारी चीजें सामने आ रही है कि अतुल बाबू बड़े स्तर पर खेला होगा। इस खेला को कैसे अंजाम दिया गया, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है या फिर आपके अंदर के कर्मचारियों का ये खेल है, क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये मसला गंभीर है। और आपके इस कह सकते हैं कि त्रुटि की वजह से हजारों छात्र, एक दो की बात नहीं कर रहे हैं, हजारों छात्र आज सड़क पर हैं जिन्हें स्कूल में होना चाहिए।